नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो ये कंपनी 2007 में शुरू हुई थी और इसका जो फाउंडर है वो जमनालाल बजाज है। इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे और महाराष्ट्र में है। ये मोस्टली क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं देख लेते हैं। ये आपका लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस में काम करती है। और इस कंपनी का जो की पीपल मतलब इसका चेयरमैन मिस्टर राहुल बजाज है, एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव बजाज है। तो इसका क्या क्या प्रोडक्ट्स है ये भी देख लेते हैं। ये इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, मॉर्गेज लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसका जो रेवेन्यू है वो 54,351.47 करोड़ की इसका रेवेन्यू है। इसका पेरेंट कंपनी आपका बजाज ग्रुप और इसका सब्सिडरीज बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, बजाज होल्डिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व मार्केट। सो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ये सारे ग्रुप का नाम कहीं ना कहीं डेफिनेटली सुने होंगे। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये ना ही कि सिर्फ फाइनेंस सेक्टर में बल्कि आपका विंड एनर्जी जनरेशन में भी ये काम करती है। और इसका इंस्टॉल कैपेसिटी 65.2 मेगावाट का है। अब चलिए देखते हैं इसका फाइनेंशियल के ऊपर थोड़ा नजर डाल देते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो आपका 2,76,857 करोड़ की कंपनी है। और इसका करंट में मतलब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त प्राइस 17,397 में चल रही है। और इसका जो स्टॉक पीई है आपका 65.6 है। बुक वैल्यू इसका 2,381 पे है। और ये डिविडेंड यील्ड 0.02% का डिविडेंड यील्ड करती है। इसका जो आरओसी है वो आपका 11.9%, आरओई आपका 13.3% और फेस वैल्यू 5 रुपए की और 5 रुपीज का इसका फेस वैल्यू है। चलिए इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका प्रोस पहले जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसका हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.14 सीजन ओवर लास्ट 5 साल में। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो रेट इसका है वो 19.14% है। और सेल ग्रोथ भी 10 साल में 27.57% की हाइक हुई है। इसका कॉन्स क्या है ना, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.31 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जितना उससे 7.31 टाइम्स में इसका स्टॉक ट्रेड कर रही है। एंड पास्ट 3 इयर्स में जो इसका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम हो गया है। मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, कोविड की वजह से इसका सेल्स डाउन हो गया है। और इसका पेयर कंपैरिजन मोस्टली बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, बजाज होल्डिंग्स, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी एंड द कोलेमैन एंड फाइनेंस के साथ है। तो चलिए एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस में भी नजर लगा देते हैं एक बार। तो इसका जो नेट प्रॉफिट 2019 में इसका नेट प्रॉफिट 3,219 करोड़ की थी। 2020 में इसका नेट प्रॉफिट 3,369 करोड़ की है। और इसका 2021 में 4,470 करोड़ में है। मतलब पिछले 3 साल में उसका मतलब बिजनेस थोड़ा लो चलने के बावजूद ये कंटिन्यूसली मतलब हाई प्रॉफिट में काम कर रही है। बहुत ही अच्छा फंडामेंटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए इसके एक बार सीएजीआर के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। इसका 10 साल का सीएजीआर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो 46% है। मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 46 अगर कोई कंपनी 10 साल में सीएजीआर प्रोवाइड कर रहा है तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर सीएजीआर कैलकुलेटर करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर कोई इसमें आपका 10 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा और 46% इसके सीएजीआर है और 10 साल के लिए अगर होल्डिंग बना के रखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है मतलब सिर्फ 1 लाख में 44,768 रुपीज। मतलब सिर्फ 1 लाख कोई अगर 10 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो आज के डेट में उसको 44 लाख का रिटर्न मिला होगा। मतलब मानना पड़ेगा कि कितना अच्छा सॉलिड ये आपको रिटर्न प्रोवाइड किया। चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा एक बार इसका सेल्स ग्राफ के ऊपर भी नजर डाल देते हैं।
तो ये आपका, अगर मैं पिछले 5 दिन का सेल देखूं, अभी आप देख पा रहे होंगे इसका जो करंट शेयर प्राइस वो 17,331 पे चल रहा है। और आप लोग देख पाते हैं कि ये 5 डेज में ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन इतना नीचे ऊपर तो हर स्टॉक में होता ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 1 मंथ का सेल में देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा, ये जो 22 नवंबर से आज के डेट तक थोड़ा प्राइस लो पे चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आप 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो ये 45.08%, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 45.68 का मतलब रिटर्न प्रोवाइड किया है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न है। मतलब लगभग एक शेयर में 5,406 रुपीज ज्यादा वो प्रोवाइड किया है। मतलब आप सोच सकते हैं, अगर हम इसका 1 ईयर का रिटर्न चलिए देख लेते हैं 92.72%, मतलब 8,371 का रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मतलब 18 दिसंबर 16 दिसंबर में, इसमें 10 दिसंबर को देख रहे होंगे प्राइस 9,028 था। और आज आपका, मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज आपका 10 दिसंबर है और प्राइस 17,335, मतलब सिर्फ एक साल में, पिछले 10 दिसंबर में, मतलब किसी ने इसका एक भी शेयर खरीदा होगा 9,000 में, आज का डेट में ऑलमोस्ट पैसा उसका ऑलमोस्ट डबल बोला जा सकता है। 17,335 बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है और इसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला शेयर है। तो दोस्तों, ये था बजाज फिनसर्व के कंप्लीट केस स्टडीज के बारे में। आप चाहे तो इस कंपनी का शेयर खरीदे या ना खरीदे, ये आप डीप एनालिसिस करने के बाद ही देखिए कि आपको इसके शेयर्स खरीदना है कि नहीं। आप डीप एनालिसिस पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिए। लेकिन हाँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लीजिए, उसका प्रेजेंस, उसका बिजनेस मॉडल को और भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, नए हैं, आपके पास ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट नहीं है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप वहां से जाके डायरेक्ट क्लिक करके अपना लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट अपना अकाउंट चालू करवा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।